नमस्कार। आज हम एक बहुत ही जानी पहचानी कहानी कौवा, हिरण और लोमड़ी के जो स्रोत हमें मिले हैं उन पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। ये कहानी शायद कई लोगों ने सुनी होगी, पर चलिए देखते हैं कि इसके जो अंश हैं वो क्या कहते हैं, सतह के नीचे क्या छिपा है इसमें। कहानी का जो मूल ढांचा है वो तो सरल ही है। एक कौवा, एक हिरन, उनकी दोस्ती और फिर एक चालाक लोमड़ी आ जाती है। हमारा मकसद यही है कि इन स्रोतों से जो मुख्य बातें निकलती हैं उन्हें समझें और देखें कि ये साधारण सी लगने वाली कथा क्या सबक देती है। तो कहानी शुरू होती है जंगल में। कौवा और हिरन वो अच्छे दोस्त थे, मतलब सिर्फ साथ नहीं रहते थे, उनमें आपसी समझ थी, विश्वास था, है ना? हाँ, बिल्कुल। स्रोत ये बताते हैं कि उनकी दोस्ती काफी पक्की थी। लेकिन कहानी में देखिए, असली मोड़ तब आता है जब एक लोमड़ी की नजर उस हिरन पर पड़ती है। और दिलचस्प बात यह है कि वो सीधे हमला नहीं करती, वो पहले दोस्ती का नाटक करती है। ये अपने आप में मतलब काफी सोचने वाली बात है, उसकी रणनीति। हाँ, ये उसकी चालाकी का पहला संकेत है। और हिरन शायद थोड़ा सीधा था, उसने यकीन कर लिया और उसे अपने दोस्त कौवे से भी मिलवा दिया। यहीं से थोड़ा तनाव बढ़ता है कहानी में। कौवे ने क्या किया, उसे कैसा लगा? कौवा वो तुरंत शक करने लगता है। कहानी बताती है कि कौवे ने शायद लोमड़ी के हाव भाव में या उसकी आंखों में कुछ देखा होगा जिससे उसे खतरा महसूस हुआ। उसने हिरण को साफ साफ कहा भी कि भाई, इस नई दोस्ती से थोड़ा सावधान रहो। ये सिर्फ शक नहीं था, ऐसा लगता है जैसे कोई अनुभव या अंदर की आवाज थी उसकी। लेकिन हिरण ने उसने ध्यान नहीं दिया। अब यहाँ सवाल उठता है, क्या ये सिर्फ हिरण की मासूमियत थी या दोस्ती में कुछ ज्यादा ही भरोसा कर लिया उसने? कहानी सीधे तो नहीं कहती, पर सोचने पर मजबूर करती है। सही कहा। और नतीजा ये होता है कि लोमड़ी उसे मीठी मीठी बातों में फंसाकर पास के खेत में ले जाती है। और उसे पता था कि वहां किसान ने जाल बिछाया हुआ है। मतलब ये सब सोचा समझा था। हिरण बेचारा अनजाने में उस जाल में फंस गया। और लोमड़ी, जाहिर है वो इंतजार कर रही होगी कि अब शिकार मिलेगा। इसमें उसकी क्रूरता भी दिखती है और धैर्य भी। हाँ, लेकिन कहानी का अंत यहां नहीं है। दूर पेड़ पर बैठा कौवा सब देख रहा था। उसने अपने दोस्त को मुसीबत में देखा। यही दोस्ती की असली परीक्षा होती है ना। कौवे ने सिर्फ चेतावनी नहीं दी थी, अब वो मदद करने का रास्ता भी निकालता है। और उसका तरीका भी कितना अनोखा था। ये ताकत का खेल नहीं था, ये तो दिमाग का खेल था। जरा बताइए ना, क्या किया उसने? जैसा कहानी में बताया गया है कि जब किसान जाल के पास आया तो कौवा नीचे उतरा और हिरण की आंखों पर ऐसे चोंच मारने लगा जिससे कि हिरण मर चुका हो और कौवा उसे खा रहा हो। ये पूरा एक नाटक था, सोचा समझा। अच्छा। हाँ, किसान को यही लगा कि अरे, हिरण तो मर गया है, क्योंकि शिकारी पक्षी अक्सर मरे जानवर की आंखें ही पहले नोचते हैं। वाकई क्या गजब की चाल थी। मतलब किसान को धोखा देने का एक मनोवैज्ञानिक तरीका। बिल्कुल। और जैसे ही किसान ने सोचा कि चलो मरे हिरण को निकालते हैं और उसने जाल ढीला किया, कौवे ने इशारा किया और हिरण पूरी ताकत से उठकर भाग गया। वाह! लोमड़ी बस देखती रह गई। कौवे की चतुराई जीत गई। इस पूरी घटना ने न सिर्फ हिरण की जान बचाई, बल्कि शायद उनकी दोस्ती को और भी गहरा कर दिया होगा। हिरण को समझ आया होगा कि कौवे की सलाह कितनी जरूरी थी। निश्चित रूप से। और कहानी के अंत में जो नैतिक सबक सामने आते हैं वो भी काफी विचार करने लायक हैं। स्रोत मुख्य रूप से 3 बातों पर जोर देते हैं। पहला तो यही कि अजनबियों पर, खासकर जो बहुत ज्यादा मीठा बोलें या दोस्ती दिखाएं, उन पर तुरंत भरोसा नहीं करना चाहिए। पर क्या इसका मतलब ये है कि हर किसी पर शक करें? ये थोड़ा मुश्किल है। हाँ, ये संतुलन वाली बात है। दूसरा सबक है कि जो आपके सच्चे दोस्त हैं उनकी सलाह को अहमियत देनी चाहिए, क्योंकि दोस्त अक्सर वो देख लेते हैं जो हम शायद अपनी भावनाओं में बहकर नहीं देख पाते। सही बात है। और तीसरा और शायद सबसे महत्वपूर्ण सबक, मुश्किल समय में बुद्धि और विवेक का इस्तेमाल करना। कौवे ने ताकत से नहीं बल्कि अपनी चतुराई से, अपनी बुद्धि से स्थिति को संभाला। ये तीनों सबक तो एक दूसरे से जुड़े हुए भी लगते हैं। सावधानी बरतना, सच्ची दोस्ती को पहचानना और मुश्किल में सही फैसला लेना, ये तो जीवन में हमेशा काम आने वाली बातें हैं। बिल्कुल। और ये हमें एक आखिरी विचार बिंदु पर लाता है, वो ये कि विश्वास और सावधानी के बीच वो महीन रेखा कहाँ खींची जाए। क्या दोस्ती का मतलब हमेशा आंख बंद करके भरोसा करना होता है, या कभी-कभी थोड़ा सा क्या कहते हैं, संदेह या आलोचनात्मक दृष्टि रखना भी जरूरी है?
ये कहानी हमें इसी संतुलन के बारे में सोचने पर मजबूर करती है। और शायद आज के समय में जहां चीजें इतनी जटिल हैं, ये संतुलन साधना और भी ज्यादा जरूरी हो गया है।